हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। राधा, ये लो, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये लेती जाना उसके लिए। स्मृति ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपये दिए राधा को। राधा स्मृति के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी स्मृति की बेटी के हम उम्र थी। ये हमारी तरफ से बिटिया को देना, स्मृति ने राधा को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है, स्मृति ने राधा को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम को छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, राधा ने ऐसा कुछ आते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूँगी। इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है, स्मृति ने प्यार से कहा तो राधा मुस्कुराते हुए चली गई। स्मृति, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। स्मृति, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से अभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अभी स्मृति का पति है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। स्मृति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि पायल अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 2 साल की पायल स्मृति और अभी की बेटी है। अभी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? स्मृति, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी, इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कह रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी उनसे। मुझे नहीं पता था स्मृति तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि स्मृति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होते हैं? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? मैं क्यों उनका अपमान करूँगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने पायल के लिए लाए थे, मेल को नहीं दिया कि ये ले जा, अपनी बेटी को दे देना, ये हमारी पायल के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अभी ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। अभी मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लाए कुछ खिलौने और कपड़े राधा को ज़रूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया ही है? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया, अभी ने गुस्से में कहा। अभी, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीज़ें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। मैंने उसे वो सामान इसलिए दिए हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीज़ें देना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे दिया, ये सोच कर कि इस सामान के रूप में उस बच्ची को भी माँ पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। पायल की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ।
तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेल के बच्चों के लिए नई चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है। आज के इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक मेल की बच्ची है। वह बच्ची भी हमारी पायल की हम उम्र है। अभी क्या हम किसी के जीवन में खुशियाँ और उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ अभी, और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूँगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। स्मृति इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान राधा को देते देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया, तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान राधा को दे दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए स्मृति तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिए हो, या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ, अभी ने कहा। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम क्यों किसी एक को देखकर उसे सच मान लेते हैं? ज़रूरत है एक दूसरे से खुलकर बात करने की। अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए।